पश्चिम बंगाल में हिंसा पर कोलकाता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी की सरकार को फौरन रोकथाम के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद मुर्शिदाबाद भारी पुलिस बल यहां पर तैनात किया गया। वहीं वक्फ कानून पर ओवैसी के मुस्लिमों को भड़काने वाले बयान जारी हैं और जिस पर बीजेपी और कई मौलानाओं ने ऐतराज जताया है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। वक्फ कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल में हुए हिंसक प्रदर्शनों को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुलिस और पैरामिलिट्री के जवानों की संख्या बढ़ाई गई है। राज्य के साथ केंद्र सरकार हालात पर नजर रख रही है। वहीं AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ कानून को लेकर फिर एक बार मुस्लिमों के खिलाफ बताया। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर्स इस पब्लिक मीटिंग में हिस्सा भी लेंगे और अपनी स्पीचेस और अपने खिताबात के जरिए आवाम को बताएंगे कैसा ये वक्फ अमेंडमेंट बिल वक्फ के मुफाद में नहीं है। बीजेपी नेता ने मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर ममता सरकार पर बंगाल को बांटने का गंभीर आरोप लगाया है। ममता बनर्जी संभवतः उस रास्ते पर जा रहे हैं जिस रास्ते पर एक बार बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। वह कर्जन की भूमिका में हैं। अपनी भूमिका बदलें और देश के एकता अखंडता के लिए वे संविधान के शपथ के अनुसार काम करें। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा में मारे गए लोगों पर अफसोस जताया, तो वहीं साजिद रशीदी ने विपक्ष पर मुसलमानों को भड़काने का आरोप लगाया कि ये जो बिल है वक्फ संशोधन बिल, इससे आम मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं है। अब कोर्ट जाने के बाद ऐसा क्या रह गया इसमें कि तुम सड़कों पे भी मुसलमानों को निकाल रहे हो। ये असल में देश में दंगा कराना चाहते हैं, खासतौर से ओवैसी देश में दंगा कराकर मुसलमानों को भड़काकर एक बड़ा आंदोलन छेड़ना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं। और फिर ये होगा कि जब बड़े तौर पर ये झगड़ा होगा, ये फसाद होगा, तो इनको कहने का मौका मिल जाएगा कि देखो मुसलमान अब सेफ नहीं है हिंदुस्तान में, अब हमें अलग मुल्क दे दो। ये ऐसा करना चाहते हैं, ये उनकी सोच है। बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो जारी कर मुर्शिदाबाद के धुलियान से 400 से ज्यादा हिंदुओं के पलायन का आरोप लगाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मथुरा में वृंदावन पहुंचे जगतगुरु रामभद्राचार्य ने पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा पर अफसोस जताया। वक्फ बिल के नाम पर विपक्षी नेताओं के जरिए मुसलमानों को भड़काने का भी ऐतराज जताया है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। मथुरा में वृंदावन पहुंचे तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु रामभद्राचार्य ने पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा पर अफसोस जताया है। साथ ही वक्फ बिल के नाम पर विपक्षी नेताओं के जरिए मुसलमानों को भड़काने पर ऐतराज जताया है। वक्फ बिल संशोधन को लेकर आज भी कोलकाता में हंगामा हुआ है, बवाल हुआ है, उसको लेकर क्या कहेंगे? ये मूर्ख है मुसलमान। वक्फ बिल संशोधन को लेकर आज भी कोलकाता में हंगामा हुआ है, बवाल हुआ है, उसको लेकर क्या कहेंगे? ये मूर्ख है मुसलमान। रामभद्राचार्य ने वृंदावन में अपनी प्रतिज्ञा फिर दोहराई। उन्होंने कहा कि जब तक श्री कृष्ण जन्मभूमि का फैसला नहीं होता, तब तक वो बांके बिहारी जी के दर्शन करने नहीं जाएंगे। साथ ही रामभद्राचार्य ने यमुना की सफाई को लेकर भी चिंता जताई है। मेरी प्रतिज्ञा है कि जब तक कृष्ण जन्मभूमि का निर्णय नहीं होता, मैं बिहारी जी के दर्शन करने नहीं जाऊंगा। इसके साथ साथ महाराज जी जिस तरह से चुनाव हुआ था यमुना जी के ऊपर दिल्ली का, और अभी तक यमुना जी की सफाई नहीं हुई, आपका मन काफी व्यथित है, इसको लेकर क्या? मेरा मन क्रुद्ध भी है, दुखी भी है जी। मैं बलपूर्वक कहूँगा जल्दी करें लोग। वक्फ बिल को लेकर जहां लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, वहीं पश्चिम बंगाल में जारी हिंसा पर सियासी वार पलटवार भी जारी है। ऐसे में साधु संतों ने भी इस पर चिंता जताई है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अयोध्या में रन फॉर राम मैराथन का आयोजन किया गया। रामपथ पर इस मैराथन का आयोजन हुआ और खेल राज्य मंत्री ने हरी झंडी दिखाई। राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य भी इसमें शामिल हुए। क्रीड़ा भारती की तरफ से मैराथन का आयोजन किया गया था और 3 कैटेगरी में ये मैराथन आयोजित की गई है।
रामनगरी अयोध्या में रन फॉर राम मैराथन का आयोजन हुआ। खेल राज्य मंत्री गिरीश यादव और राम मंदिर ट्रस्ट पदाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन की शुरुआत की। जो युवा हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म मिलता है, उनके बीच प्रतिस्पर्धा होती है और जो हमारे पौराणिक का महत्व है उसको इसके नाम से भी हम लोग वो करते हैं, जो है कि लोगों के अंदर जागृति हो। क्रीड़ा भारती की तरफ से रामपथ पर मैराथन आयोजित की गई। हजारों की संख्या में लोगों ने मैराथन में हिस्सा लिया। भारत के सभी राज्यों में रन फॉर राम प्रारंभ हो चुका है। अयोध्या में प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम आयोजित होता है। इस बार क्रीड़ा भारती ने इधर सभी अवध प्रांत के सभी जिलों में खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। मैराथन 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 3 किलोमीटर की अलग अलग कैटेगरी में रखी गई थी। राम मंदिर के पक्ष में फैसला आने के बाद 3 साल पहले राम मंदिर ट्रस्ट ने युवाओं को खेल और अध्यात्म से जोड़ने के लिए रन फॉर राम प्रतियोगिता की शुरुआत की थी, जिसे बाद में क्रीड़ा भारती द्वारा आयोजित किया जाने लगा। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मथुरा में साधु संतों ने ब्यूटी पार्लर में लव जिहाद की आशंका जताई है। सर्व समाज ने महिला ब्यूटी पार्लर में मुस्लिम युवकों के काम करने पर रोक लगाने की मांग की। मथुरा में साधु संतों ने सीएम योगी से मुस्लिम युवकों को हटाने की मांग की है ताकि वो अपनी पहचान बदलकर हिंदू बेटियों को फंसा ना सकें। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मथुरा वृंदावन में संत समाज ने लव जिहाद के बढ़ते मामलों को रोकने की मांग की है। इसके लिए संत समाज ने महिला ब्यूटी पार्लर में मुस्लिम युवकों के काम करने पर रोक लगाने की मांग की है। हमारी सरकार से मांग है कि महिलाओं के सैलून में, ब्यूटी पार्लर में मुस्लिम युवकों की नौकरी नहीं देनी चाहिए। उनकी आवाजाही बंद होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग हाथ में कलावा बांधते हैं, माथे पर टीका लगाते हैं, हिंदू वेश धारण करते हैं और जो ब्यूटी पार्लर में हमारी जो बहन बेटियां जाती हैं उनको बहला फुसलाकर प्रेम जाल में फंसा लेते हैं। संत समाज ने सीएम योगी से मांग की है कि प्रशासन की ओर से महिला ब्यूटी पार्लर्स में जांच करवाई जाए और वहां काम कर रहे मुस्लिम युवकों को हटाया जाए। जहां विधर्मी इस कार्य के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, वो उन लोगों के पास जो सनातन की महिलाएं आ रही हैं और जो परिवारों की महिलाएं आ रही हैं, उन सबकी देख करके और उन सैलूनों की तत्काल प्रभाव से ब्यूटी पार्लरों की जांच कराई जाए। संत समाज का आरोप है कि ब्यूटी पार्लर में जो मुस्लिम पहचान बदलकर काम करते हैं वो लव जिहाद की कोशिश करते हैं। देश दुनिया में जब भी शहनाई का जिक्र होगा, काशी का जिक्र सबसे पहले होता है, क्योंकि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई को एक नया आयाम दिया। पीएम के वाराणसी के दौरे पर 21 उत्पादों को जीआई टैग मिला है, जिसमें शहनाई भी शामिल है। धर्मनगरी काशी में संगीत रचा बसा है। यहाँ का बनारस घराना देश विदेश में अपने संगीत वाद्य यंत्रों की विद्या के लिए जाना जाता है। काशी में इन वाद्य यंत्रों में खास शहनाई को भी तैयार किया गया है, जिसे अब और बड़ी पहचान मिली है। पीएम मोदी ने अपने काशी दौरे में यहाँ बनने वाली शहनाई को जीआई टैग सर्टिफिकेट दिया, जिसके बाद अब से यहाँ उत्पादन जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि जीआई के रूप में भी जाना जाएगा। पीएम मोदी ने जनसभा में मंच से काशी के रमेश कुमार को जीआई का सर्टिफिकेट दिया। उनकी 4 पीढ़ियां इस काम में लगी हुई हैं और अब उनकी मेहनत रंग लाई है। जीआई मिलने के बाद रमेश कुमार और उनका पूरा परिवार बेहद खुश है। कैसे शहनाई बनती है और सबसे पहली बात जो है वो शहनाई को लेकर के जीआई टैग मिला, तो रोजगार को लेकर के कितना फायदा होगा और कितना परिश्रम का आप लोगों को फल मिला। सर अब ये मौकाम तो हम नहीं जानते थे कि ऐसा हमको वो हो जाएगा, लेकिन आज ये मोदी जी का और संभाजी योगी जी का देन है कि हमको सम्मानित मिला। ये अब बहुत खुशी की बात है और उनका जितना समझ लीजिए कि उनका हर एक चीज जो हम निकालते हैं हम लोग को सब कुछ प्राप्त हुआ है। शहनाई को बनाने में 2 से 3 दिन का समय लग जाता है। इसे बहुत ही बारीकी के साथ तैयार किया जाता है। ये शीशम और सागवान की लकड़ी से बनाई जाती है। देश के अलग अलग हिस्सों से काशी की शहनाई को बनाने की डिमांड आती है। शहनाई घराना समझ लीजिए इसी जगह से बनारस से हुआ है, काशी से, और ये बनारस का ऐसा बनावटी होता है कि हम लोग इसका
कुछ जो बचता है बहुत अलग ढंग का रहता है, अच्छा लगता है। तो आज बहुत दूर दूर के लोग, बनारस से ही लोग शहनाई के लिए डिमांड रखते हैं, वहाँ से मंगवाते हैं। पेटेंट एक ऐसी ताकत है जिससे उस कला का कोई नकल नहीं कर सकता, उस नाम से कोई बाजार में अपना सामान नहीं बेच सकता। इससे उस विशिष्ट कला को कहीं भी विश्व के किसी भी क्षेत्र में हम भेजते हैं तो उसकी विश्वसनीयता मानी जाती है कि हाँ, ये कला, ये उत्पाद वहीं विशेष क्षेत्र का है। उससे उसको उचित मूल्य मिलता है और जो उसके कलाकार हों उसको पर्याप्त सम्मान मिलता है। किसी उत्पाद को जीआई टैग के जरिए किसानों और कारीगरों को बाजार में बेहतर दाम मिलते हैं, इससे रोजगार के नए अवसर मिलते हैं। सरकार के प्रयासों के चलते यूपी जीआई टैग प्राप्त उत्पादों की संख्या में लगातार शीर्ष पर बना हुआ है। यहाँ 77 जीआई उत्पाद जीआई टैग वाले हैं। बनारस में शहनाई के अलावा तबला, भरवा मिर्च, लाल पेड़ा, ठंडाई, तिरंगी बर्फी शामिल है। काशी में 32 उत्पाद जीआई टैग वाले हैं जो लाखों लोगों को रोजगार देता है। वाराणसी से न्यूज़ 18 के लिए रवि पांडे की रिपोर्ट।